ये कहानी सूरजपुर गांव की है। गांव में एक गरीब किसान हरिराम रहता था। उसकी पत्नी ललिता और बेटा विकी उसके जीवन का सहारा थे। हरिराम अपने खेत में बैठा मिट्टी को हाथ में लेकर सोच रहा था। उसकी आंखों में बेबसी थी। हे भगवान, ये जमीन अब पहले जैसी उपजाऊ क्यों नहीं रही? पैदावार घटती जा रही है। अगर ऐसा ही रहा तो घर कैसे चलेगा? ललिता, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ जी, बोलिए, क्या बात करनी है? आज आप कुछ मुझे परेशान से लग रहे हैं। सब कुछ ठीक तो है ना जी? जमीन अब हमें धोखा दे रही है। सोच रहा हूँ कुछ समय के लिए खेती रोक दूं, पर तब तक घर और विकी की पढ़ाई कैसे चलेगी? अजी, आप जमींदार काका से क्यों नहीं मिलते? वो गांव में सबकी मदद करते हैं और मुझे विश्वास है कि वो हमारी भी मदद करेंगे। सही कहा, कल सुबह ही जाऊंगा। अगली सुबह हरिराम काका के घर पहुंचा। काका ने प्यार से पूछा, आओ बेटा, क्या बात है? हरिराम ने पूरी परेशानी बताई। काका ने कहा, मेरे पास गांव से बाहर एक खेत है, तुम चाहो तो उस पर खेती करो। वैसे भी अब मेरी उम्र हो गई है, तुमसे मेरा खेत भी संभल जाएगा। हरिराम भावुक होकर, काका, आप तो देवता समान हैं। अगले दिन हरिराम खाने का डिब्बा लेकर खेत पर गया। कुछ देर काम करने के बाद अचानक एक सांप ने उसे डस लिया। वो वहीं गिर पड़ा। शाम ढल गई, लेकिन वो घर नहीं लौटा। ललिता दरवाजे पर बार बार देख रही थी। विकी बोला, माँ, पिताजी अब तक क्यों नहीं आए? आज से पहले तो कभी इतनी देर ललिता ने नहीं आंखों हुई। में आंसू छिपाते हुए कहा, बेटा, हो सकता है आज तुम्हारे पिताजी को ज्यादा काम आ गया हो, जिसकी वजह से वो आज घर देर से आएंगे। रात को गांव के चौपाल में कुछ लोग आपस में कह रहे थे, आज हरिराम खेत पर गया था, अभी तक लौटा नहीं। कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? ये सुनकर ललिता का डर और बढ़ गया। अगली सुबह ललिता सीधा काका के पास पहुंची। काका, मेरे पति खेत पर काम करने गए थे। कल रात से अब तक घर नहीं लौटे। कुछ कीजिए काका। काका ने तुरंत अपने नौकर शिवनाथ को भेजा। वो खेत पर पहुंचा और हरिराम को बेहोश हालत में देखा। अरे, इसकी हालत तो बहुत बेकार लग रही है। मुझे जल्दी से जल्दी मालिक को बताना होगा। काका ने तुरंत वैद्य शंकरलाल को बुलाया। वैद्य ने जांच कर कहा, जहर गहरा बैठ चुका है। मैंने दवा दी है, लेकिन ये अब गहरी बेहोशी में है। ललिता फूट फूट कर रो पड़ी। वैद्य जी, मेरे पति की जान बचा लीजिए। इनके सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। वैद्य जी, हमारी मदद कीजिए। रात को ललिता गांव के मंदिर में दीपक जलाकर रोते रोते प्रार्थना करने लगी। हे भगवान, मेरे पति की जान बचा लीजिए। उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हरिराम को घर लाया गया। विकी ने मासूमियत से पूछा, माँ, पिताजी को क्या हुआ है? वो इतनी देर से सो क्यों रहे हैं? माँ, बोलो ना। ललिता ने आंसू छुपाते हुए कहा, कुछ नहीं मेरे बच्चे, बस तुम्हारे पिताजी को हल्का सा बुखार आया है, जिसकी वजह से बहुत कमजोरी आ गई। लेकिन कुछ दिनों बाद विकी चोरी छिपे गांव की दुकान पर बोरियां उठाने लगा। माँ ने देख लिया और गुस्से से बोली, विक्की, ये क्या कर रहे हो? ये उम्र तुम्हारी पढ़ाई करने की है, काम करने की नहीं। वो सब मैं देख लूंगी। लेकिन माँ, पिताजी बीमार हैं और मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है ना। तुम बस अपनी पढ़ाई करो। ललिता ने काका से जाकर कहा, काका, मेरे पास कोई काम नहीं है।
मुझे अपने बेटे विक्की को अच्छे स्कूल में भी पढ़ाना है। काका मेरी मदद कीजिए। काका ने कहा, बेटी, हिम्मत रखो, तुम काम करो, मैं भी मदद करूंगा। ललिता सुबह खेत में काम करती और दोपहर बाद गांव के घरों में सफाई, खाना बनाने का काम करती। बरसात के दिनों में खेत की मिट्टी में पैर धंस जाते। ललिता की साड़ी भीग जाती, हाथ छिल जाते, लेकिन वो रुकी नहीं। मुझे हार नहीं माननी है। मुझे अपने बेटे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। कई महीनों बाद वैद्य की दवाओं और ललिता की देखभाल से हरिराम को होश आ गया। ललिता की आंखें खुशी से भर आईं। जी आप ठीक हो गए। महादेव ने मेरी सुन ली जी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुमने अकेले इतना सब झेला ललिता, अब मैं तुम्हारे साथ मिलकर सब संभालूंगा। समय बीता। विकी ने मन लगाकर पढ़ाई की और अफसर बन गया। गांव वाले बोले, अरे वाह विकी, तू तो बड़ा अफसर बन गया। तूने आज अपनी माँ बाप का सपना पूरा किया है। हम सबको तुझ पर बहुत गर्व है। हरिराम और ललिता की कहानी गांव में मिसाल बन गई। इस तरह सूरजपुर गांव की ये कहानी हमें सिखाती है कि